नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसे हम लोग भारत के भूगोल के नाम से जानते हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं कि जैसे सारे सेगमेंट आप लोगों के सारे सब्जेक्ट के सेगमेंट समझ में आ रहे हैं, उसी की भांति ही ये जो नया टॉपिक आपका भारत का भूगोल है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, आइए अपना कीमती समय लगाते हैं अपने टॉपिक पे। आइए आज देखते हैं भारत का सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, सामान्य परिचय में होगा क्या आज के टॉपिक में, ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें होगा क्या कि भारत की क्या स्थिति है, किस गोलार्ध में स्थित है, कौन सी रेखा यानी देशांतर और अक्षांश रेखाओं के किन अक्षांश और देशांत रेखाओं के मध्य में स्थित है, विश्व में किस स्थिति में भारत है यानी क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से, इसके पड़ोसी कंट्री कौन कौन से हैं और मानक समय जो है इसका क्या है। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं के मध्य में प्रश्न आते ही आते रहते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है प्रश्न में, जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोग बहुत ही सीरियसली प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करिएगा और जिससे कि आपका आत्मविश्वास बने कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसमें कितनी समझ आपकी है वो भी आप जान पाएंगे, और जो जानकारी आपको नहीं होगी हम कोशिश करेंगे कि उसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें आपको, और सभी तथ्यों के साथ आपके पास वो पूरा मैटर उपलब्ध हो, जिससे कि आपको आगामी टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी प्राप्त हो। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट दिए हैं, जो कूट दिए गए हैं दोस्तों, इन कूटों में से देखना है और सही कूट का एक तरह से कहिए चयन करना है। कह रहा है सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग करिए, यानी कि कौन कौन से इसमें कूट आपके सही हैं ये आपको बताने हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। पहले कह रहा है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो क्या ये सही है या गलत है दोस्तों। दूसरा कह रहा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आप बताइए इसको। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, क्या ये स्थिति सही बताई जा रही है। चौथा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो आपको दोस्तों इसका जवाब देना होगा। चलिए जवाब ढूंढते हैं और आप लोग जवाब दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, फटाफट आप लोगों का जवाब मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। जो बच्चे हैं कूट के आधार पर आप जवाब दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। कूट में देखिए थोड़ी नंबरिंग में त्रुटि है, यहाँ पर नंबर 1 होना चाहिए बच्चों, कूट में नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 एंड नंबर 3 ये होगा, इसके आधार पर आगे चौथा नंबर होगा। चलिए बताइए फटाफट। चलिए कौन कौन से हैं जो बच्चे निश्चित तौर से पढ़े होंगे, उनके जवाब अभी तक आ चुके होंगे। चलिए जो नहीं जानते मैं उनको डिटेल कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, पहला कह रहा है भारत विश्व का 5वां देश है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सही नहीं है। भारत विश्व का 7वां देश है। ठीक है, कैसा है? 7वां देश है। किस क्रम में है? सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है आपको पता होगा। चलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको। रूस सबसे बड़ा कंट्री है दोस्तों, रूस सबसे बड़ा कंट्री है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, ठीक है। तीसरे नंबर पर यूएसए है। चौथे नंबर पर चीन आपका है। देखिए कहीं कहीं किताबों में बड़ा भ्रम दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर चीन को बताया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है, और यूएसए तीसरे नंबर पर ही होगा। मैं आपको क्षेत्रफल भी बता सकता हूं आपको। चलिए मैं थोड़ा नोट करा देता हूं, दोनों के जो डिस्प्यूट्स हैं इन्हीं के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका यूएसए का क्षेत्रफल है बेटा, वो 98,26,675 क्या है? वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है बेटा, वर्ग किलोमीटर ये आपका है यूएसए का। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं चीन की, तो यहाँ का क्षेत्रफल, चीन का जो क्षेत्रफल है वो 95,96,960 है दोस्तों। ये वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही होता है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो क्रम आपको पता हो गया होगा। चौथे नंबर पर आपका चीन आ गया, और 5वें नंबर पर दोस्तों क्या है? ब्राज़ील है।
5वें नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर आपका भारत अपना आ जाता है, भारत का नंबर है। तो यहाँ पे पूछा है भारत का नंबर 5वां है, जो कि गलत है। भारत 7वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 5वें नंबर पे मैंने बताया ब्राज़ील है, चौथे पे चीन है, तीसरे पे यूएसए है, दूसरे पे कनाडा है और पहले पे रूस है। इसके बाद की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 8वें नंबर पर आपका पड़ जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना आ जाता है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और 9वें नंबर पर आपका जो क्रम आता है वो कजाकिस्तान का आता है, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान का नंबर आता है। और 10वां नंबर दोस्तों आपका आता है अल्जीरिया का, अल्जीरिया। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, अर्जेंटीना भारत से भी छोटा है, कजाकिस्तान उसके बाद नंबर आता है, फिर इसके बाद अल्जीरिया का नंबर आता है। इस तरह से 10 कंट्री आपके हो गए आपके। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई राष्ट्र में क्रम का, भारत में कौन सा नंबर आता है। दूसरा है दोस्तों, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा, पहला आपका त्रुटिपूर्ण था। दूसरा कह रहा है समूचा उष्णकटिबंध में स्थित है, क्या ऐसा सत्य है? क्या भारत का आप विस्तार बता दीजिए जरा, हमको अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, बेटा 6 मिनट जो है भारत का, ये है आपका विस्तार, आपका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध आपका। ठीक है, दोनों उत्तर उत्तर होगा। तो बेटा बताओ, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है? वो नॉर्मली आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है। और थोड़ा सा अगर आप क्षेत्र लेना चाहें तो आप 30 डिग्री तक अधिकतम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 37 है, तो उस आधार पर यह बात बिल्कुल गलत हो जा रही है, क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत बता रहा है। यहाँ पर केवल पूर्ण रूप से उष्णकटिबंध में नहीं है, दोनों में स्थित है ये आपका, उष्ण और शीतोष्ण दोनों में स्थित है भारत, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर देशांतरीय विस्तार अगर आपको पता हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं जवाब वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है जो टॉपिक बेटा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा और चौथा केवल सही होगा, बाकी शेष सभी गलत हो जाएंगे। तो दूसरे चौथे का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका इस 4 लास्ट वाले में है, 4 नंबर वाले में है, तो करेक्ट आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? बिल्कुल बहुत ही सरल प्रश्न है ये, चूंकि आयोग में आया हुआ है दोस्तों, इस नाते मैंने प्रश्न को सीधे सीधे बता दिया कि आप ऐसे ही प्रश्न को दे दीजिए कि जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बड़े ही सहज प्रश्न है, आपको मालूम है 7वां नंबर अभी बात हुई हम लोगों की डिटेल में इसमें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल सरकार के संपूर्ण विश्व के होगा दोस्तों, यहाँ पे संसार होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर संसार होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, आपको होना चाहिए यहाँ संसार, संसार यानी विश्व। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ठीक है, ये यहाँ पर है, ये तो बात अभी पिछले क्वेश्चन में थी। इसकी संपूर्ण जनजाति 16% जनसंख्या है, मानव जाति 16% जनसंख्या के साथ में है। दूसरा कह रहा है संपूर्ण जाति 17% जनसंख्या के साथ है। तीसरा कह रहा है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न ये है आपका, लगभग संपूर्ण मानव जाति 28% जनसंख्या निवास करती है। तो बताइए भारतवर्ष का जो पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है 2.4% है, इसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों जवाब आ गया होगा आपका, 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। हालांकि एग्जैक्टली है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये बात बताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 17%। और ये हम आपको बता दें कि ये 2.4% जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, ये एग्जैक्टली है कितना? मैंने आपको चीन का बताया, आपको इसके बाद यूएसए का आपको बताया, तो भारत को भी जान लीजिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? भारत का, जिसमें जनसंख्या कितनी रहती है? 17.5% रहती है जनसंख्या। और यहाँ पर लगभग करीब में दिया है 17, तो एग्जैक्टली यही सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 17 दिया रहेगा तो आप 17 करेंगे, ना कि 18 ना करके आइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये प्रश्न आपका है, बहुत ही आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए, गांवों की संख्या भारत में कितना है? कह रहा है आपका 64,932। ठीक है, तीसरा कह रहा है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की जनसंख्या कह रहा है। और तीसरा कह रहा है 8 लाख, और इसमें से कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जवाब फट से आ जाना चाहिए दोस्तों। तो जान लीजिए 64,000, या आप कह सकते हैं 6 लाख। सॉरी मित्रों, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे दोस्तों, ये 6 लाख की डिजिट है, सभी की है तो 6 लाख है। 6 लाख है, 40,000 है, सॉरी 900 है, 932 है दोस्तों, 32। ठीक है, तो ये 6,40,932 है, ये गांव की संख्या। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, जोड़ा यहाँ बनाना है पेयर का। देखिए दे रहा है पेयर यहाँ पे, पहले को आप देख लीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगी बात क्या है इसमें। प्रश्न में क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है ना, तो आप मिलाइए क्षेत्रफल में से कहाँ है, क्या सही है कि नहीं है, इसमें से आपको बताना है जोड़ा कौन सा सही नहीं है। कह रहा है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो कितना बताया था मैंने? 32,87,000 आपको बताया था, है ना। तो जनसंख्या में आप देखिए कौन से हैं, ये है पहला। चलिए अगला बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। तो ये तो बिल्कुल बताया गया है, तो बिल्कुल आप सही से बता सकते हैं अभी प्रश्न के आधार पर। इसका रेखांशीय विस्तार बताना है आपको। रेखांशीय नहीं होना, देशांतरीय विस्तार है बेटा, देशांतरीय ये गलत लिखा हुआ। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ठीक है, 67 डिग्री 7 मिनट से मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 20 मिनट पूरब बता रहा है। ठीक है, 97 डिग्री 20 मिनट पूरब। तो क्या ये विस्तार आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि नहीं है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट, कि भारत का जो विस्तार बता रहा है क्या यह सही है, भारत का विस्तार। चलिए अगला है आपका, भारत में राज्यों की संख्या 28 है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, ये आपको जवाब फटाफट दे देना होगा। ठीक है, देखिए ये तो 28 राज्य हैं, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है, ये भी सही है आपको। लेकिन आप जान लीजिए भारत का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ पर दे रहा है 67 डिग्री 7 मिनट, जो कि त्रुटिपूर्ण है, और यहाँ 97 डिग्री 20 मिनट दे रहा है, जबकि 25 मिनट पूरा होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा इस आधार पर, बाकी सभी करेक्ट आपके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के संदर्भ में कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है, बताना है आपको। देखिए पहला कह रहा है भारत विश्व का 7वां है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, बिल्कुल चीन के बाद दूसरा राष्ट्र है जनसंख्या की दृष्टि में। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और चौथा कह रहा है, ये भी सही आपका स्टेटमेंट है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। जी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। तो ये त्रुटिपूर्ण आपका बिल्कुल है, बाकी सभी जो है सही आपके जवाब यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके स्थलीय सीमा का जो विस्तार है दोस्तों, भूमि सीमा यानी स्थलीय सीमा इसको कहते हैं, भूमि सीमा या स्थलीय सीमा कहे तो 15,200 किलोमीटर लंबा है। और मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय भारत में होता है। क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8 डिग्री चैनल है ना, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? 8 डिग्री चैनल के बारे में आपको बताना है कि ये किसको पृथक करता है। जल्दी फटाफट जवाब आपका मिल जाना चाहिए। भारत को श्रीलंका से कह रहा है,
दूसरा कह रहा है मालदीव को लक्षद्वीप को मालदीव से कह रहा है। तीसरा कह रहा है अंडमान को निकोबार 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 रेस समूह से, ये कह रहा है निकोबार द्वीप समूह होना चाहिए दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण लिखा है, निकोबार द्वीप समूह होना चाहिए दोस्तों, सॉरी द्वीप समूह से, निकोबार द्वीप समूह से। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। फिर कह रहा है अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से, तो बताइए कौन सा सही है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में गुजरता है दोस्तों, तो देख लीजिए भारत के जो लक्षद्वीप है, भारत का क्या है लक्षद्वीप, भारत का लक्षद्वीप और भारत का लक्षद्वीप और इसका जो द्वीप है मिनिकॉय दोस्तों, कौन है मिनिकॉय भारत का एक द्वीप है मिनिकॉय, जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, उससे किसको दूर करता है दोस्तों, मालदीव को। ठीक है, तो यानी कि इधर मालदीव हो गया, यहाँ पर मिनिकॉय हो गया जो कि लक्षद्वीप का है, इसको जो बांटता है वो 8 डिग्री चैनल है दोस्तों। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर क्या हो, लक्षद्वीप, लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लक्ष्य होता है, जो शब्द यहाँ पर लक्ष्य है ना कि लक्ष्य है, लक्षद्वीप है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा के निकटतम है। आपको बताना है कि भारत किसके कर्क रेखा किसके निकट है आपका। तो पहले हमको बता दीजिए आप कि कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। फटाफट जवाब आपका आ जाना चाहिए दोस्तों कि कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर 1 है गुजरात से होकर के गुजरती है, राजस्थान से होकर के, फिर मध्य प्रदेश आपका तीसरा राज्य पड़ता है, देन इसके बाद मध्य प्रदेश से बटा राज्य छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, ठीक है, बिहार मत कर दीजिएगा गलती से, झारखंड है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल है, देन त्रिपुरा है और फिर इसके बाद मिजोरम है। ठीक है, तो ये कुल टोटल आपके 8 राज्य हो गए। अब कह रहा है कर्क रेखा कब किसके निकटतम है, तो जरा बताइए, ये राजधानियां हैं, बताइए जरा इसमें से। आइजोल, ठीक है, आइजोल कह रहा है, कोलकाता कह रहा है, राजकोट कह रहा है, इम्फाल कह रहा है, किसके निकटतम दूरी से जाती है। ठीक है, तो बताइए जरा, हम यहाँ पर आपको मैंने यूज किया है शब्द कि त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे पहले किसकी राजधानी है ये, मिजोरम की। आइजोल किसकी राजधानी है, मिजोरम की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। तो यहाँ पर जो आइजोल है दोस्तों, ये सबसे करीब पड़ता है कर्क रेखा के, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आइजोल का। क्लियर, अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम राज्यों के साथ साझा है। ठीक है, चलिए बताइए कौन से राज्यों की सीमा किसके साथ है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा करे, यानी कि कौन सा ऐसा इसमें राज्य है जो अधिकतम राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है, ये कहने का मतलब है। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। फटाफट बताइए दोस्तों, देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जो है 5 पड़ोसी राज्य हैं, ठीक, ध्यान से समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल के भी 5 पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश के भी 5 पड़ोसी राज्य हैं और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए बात कर लेता हूँ, एक बार दोहरा लीजिए आप लोग इसी माध्यम से कि जिससे आपको पता चल जाए। मध्य प्रदेश से कौन कौन सीमा बनाता है, एक तो यूपी बनाता है मध्य प्रदेश से सीमा आपकी, ठीक है। इसके अलावा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ जो कि उसी से बटा हुआ है, तो इसमें कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। महाराष्ट्र यानी कि MH महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, गुजरात से करता है, इसके अलावा राजस्थान से करता है, राजस्थान, ठीक है। तो ये कुल टोटल 5 हो गए, यूपी 1 हो गया, छत्तीसगढ़ 2 हो गया, राजस्थान आपका 3 हो गया और गुजरात आपका 4 हो गया और महाराष्ट्र आपका 5 हो गया, ये 5 हो गए आपके, ठीक है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी 5 राज्यों से है। एक तो उड़ीसा है, उड़ीसा से है, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, इन 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका 5 राज्यों से, उड़ीसा आपका एक राज्य है, छत्तीसगढ़ आपका दूसरा राज्य इसमें पड़ता है आपका, तेलंगाना है, तेलंगाना पड़ता है, फिर इसके बाद कर्नाटका है, तमिलनाडु है,
तमिलनाडु है, ठीक है। और ये चीज़ हो गई। चलिए बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ किनसे सीमा करता है। तो निश्चित तौर से अपने पड़ोसियों से। सबसे पहला तो आपका हो जाएगा क्या, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से करेगा। फिर यूपी आपका है, यूपी से भी सीमा साझा करता है ये। देन झारखंड से भी सीमा साझा करता है। उड़ीसा से भी सीधे सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से भी करता है, तेलंगाना। और इसके अलावा महाराष्ट्र एमएच से भी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ये सब याद कर लीजिएगा मित्रों। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है। चलिए बताइए घिरा किससे हुआ है सिक्किम। सिक्किम किससे घिरा है। पहला आपका ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल। क्या ये त्रुटिपूर्ण है या सही है। दूसरा है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। तीसरा है आपका चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम। चौथा है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। तो आपको जरा सा जवाब देना होगा कि कौन सा इसमें एग्जैक्टली सही आपका है। तो देख लीजिए एक एक को उठाते हैं। चीन से साझा तो करता है, पहले से शुरू करते हैं। चीन से भी करता है, नेपाल से भी करता है, भूटान से भी करता है और पश्चिम बंगाल से भी करता है। अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों, तो अगर सिक्किम की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ है, तो नेपाल एक तरफ है, दूसरी तरफ भूटान है और एक तरफ आपका चीन पड़ता है। तो 3 इधर हो जाता है और एक भारतीय राज्य। ये सही, बिल्कुल सही दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है सिक्किम का जो असम से कह रहा है, तो असम से के नाते नहीं होगा। इसमें भी असम है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी असम है तो इसमें भी नहीं होगा। असम सीमा साझा सिक्किम से बिल्कुल नहीं करता है। क्यों। क्योंकि जो आपका पश्चिम बंगाल है, दार्जिलिंग वाला हिस्सा ऊपर जाता है, ये उसको रोक देता है दोस्तों। चलिए इस नाते असम टच नहीं कर पाता उससे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर के लघुत्तम प्रवाल द्वीपों वाले और प्रवाल भित्तियों से बना है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी आपका है। फिर से एक बार प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीपों वाला, लघु प्रवाल, यहाँ पर प्रवाल द्वीपीय, प्रवाल द्वीप वालों, ये क्या है, नहीं ये त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए प्रवाल वलयों, प्रवाल वलयों, प्रवाल वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है, ठीक है। प्रवाल वलयों, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ अरब सागर में कौन है। तो कह रहा है मालदीव है आपका। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अरब सागर में लघुत्तम प्रवाल, मतलब छोटा सबसे। तो देखो मालदीव भी है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन लघुत्तम पूछा है, छोटा अरब सागर में पूछा है, तो आपको बताना होगा। देखिए मालदीव नीचे आ जाता है, अरब सागर से बाहर निकलने लगता है। अगर लेना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो नीचे थोड़ा पड़ता है। श्रीलंका तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा अरब सागर में आपका। तो इस नाते आपका अरब सागर शब्द यूज किया है, तो ये हो ही नहीं सकता आपका। और छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा आपको कौन सा मिलेगा। देखिए इसमें अभी तो मालदीव अभी तक है, फिर अंडमान कह रहा है, फिर लक्षद्वीप। तो अंडमान हो ही नहीं सकता, लक्षद्वीप है, यही होगा चौथा। बिल्कुल सही आपका लक्षद्वीप होगा सबसे छोटा दोस्तों। अगला कह रहा है मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया गया है। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, मैकमोहन रेखा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चीन के साथ साझा किया है। तो इसमें तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं प्रश्न, बहुत ही सहज प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। बताइए पोर्ट ब्लेयर से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा शहर पड़ेगा। पहला कह रहा है कोलकाता, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा कह रहा है कुआलालंपुर और चौथा कह रहा है यांगून। तो इसमें से आपको बताना है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पोर्ट ब्लेयर के नज़दीक जो पड़ेगा वो पड़ेगा यंगून पड़ेगा सबसे। सिंगापुर तो दूर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुआलालंपुर भी नहीं हो पाएगा, कोलकाता की भी दूरी काफ़ी है अपेक्षित यंगून के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर के निकटतम दूरी पर जो स्थित शहर है यांगून है, ठीक है, जो कि म्यांमार का शहर है, ठीक। चलिए तो इतनी बात आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है, ठीक है। और एक बात और बता दें, यहीं पर ही आप जान लीजिए कि जो म्यांमार है
सॉरी, म्यांमार। म्यांमार म्यांमार की जो राजधानी है वो क्या है? नेपियता। नेपियता नई राजधानी बनी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा नेपियता, ये ध्यान रखिएगा। और कहीं एग्जाम में जब मिलेगा आपको इंग्लिश में, तो ये ऐसे लिखा रहेगा, ने पिया तावा, ये रहेगा नेपियता। नेपियता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये राजधानी है किसकी? म्यांमार की दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बता दीजिए कि भारत के साथ कौन कौन से राज्य सीमा, भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए म्यांमार ऐसे भारत के करीब से गुजरता है पूर्वी हिस्से में, तो पहला जो राज्य पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ये करता है। उसके तुरंत नीचे आपका नागालैंड पड़ता है। देन इसके बाद मणिपुर आपका आ जाता है, और इसके बाद का हिस्सा जो है मिजोरम का। तो 4 राज्य कुल टोटल यहाँ पड़ते हैं दोस्तों म्यांमार की। और भारत के साथ जो इसकी सीमा है लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है भारत के साथ, ठीक है। भारत म्यांमार की सीमा जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, और बहुत कम विवाद है, हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल सही सीमा हमारी उनकी है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। 4 राज्य आपको बताया, तो इसमें से ऑप्शन पूछा तो 4 राज्य आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? सॉरी, आइलैंड देखो लिखा है दोस्तों। बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? चिली में, भारत में। चिली है, इटली है, भारत है, और आइसलैंड है। तो बताइए, बड़ा ही सहज प्रश्न है। बात बैरन द्वीप की कर रहा है, ठीक है। तो बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित होगा दोस्तों? भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जान लीजिए। बैरन द्वीप जो है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। और यहीं पे जानते हैं आपकी नारकोंडम, मतलब इसी अंडमान निकोबार पर ही नारकोंडम द्वीप जो है, नारकोंडम द्वीप पर जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि प्रसुप्त अवस्था या सुषुप्तावस्था में आपका है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलीय मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? बताना है आपको कि कौन सा है जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, ये बताना है। पहला कह रहा है अंडमान निकोबार कह रहा है, दूसरा कह रहा है निकोबार सुमात्रा, तीसरा कह रहा है मालदीव और लक्षद्वीप, और चौथा कह रहा है सुमात्रा और जावा। जरा दोस्तों देखिए, सुमात्रा जावा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका अक्षांश बहुत नीचे हो गया है। 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है, 10 डिग्री अंश, 10 अंश यानी 10 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है। दूसरा मालदीव और लक्षद्वीप के बारे में अभी देखा, 8 डिग्री चैनल पृथक करता था, तो ये भी नहीं हो सकता है। निकोबार सुमात्रा ये भी आपका दक्षिणी हिस्से में आ जाएगा, यानी कि इसका अक्षांश लगभग करीब में काफ़ी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 डिग्री से तो ये इसका विस्तार आपका मिलता है 6 डिग्री से ही भारत का दक्षिणतम हिस्सा मिल जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये निकोबार और सुमात्रा ये भी नहीं आपका हो सकता है। बचता कौन है? अंडमान और निकोबार, तो यही आपका होगा दोस्तों। और 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका एक संकीर्ण जलीय मार्ग है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें तो बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं। इसके ये बांटता किसको है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। किसको? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अंडमान को 4 हिस्सों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, चौथा सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो इसके बीच से जो गुजरता है वो 10 डिग्री चैनल गुजरता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर बताना है दोस्तों, यानी ये वाली रेखा देशांतर बतानी है। तो कौन है? बेंगलुरु कह रहा है दोस्तों, तीसरा कह रहा है, दूसरा हैदराबाद कह रहा है, तीसरा कह रहा है नागपुर, और चौथा कह रहा है दोस्तों पुणे। तो किसका देशांतर सबसे नज़दीक है ये आपको बताना है। तो एक बात जान लीजिए कि पहली चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली का देशांतर कितना है। तो दिल्ली का देशांतर मैं आपको बता दूं 77.10 डिग्री ईस्ट है। ये किसका है? ये दिल्ली का है, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का।
और इसके करीब में अगर आप देखेंगे तो लगभग करीब में सभी के थोड़ा सा डिफरेंसेस के साथ आएंगे। सबसे नज़दीक आप याद कर लीजिएगा कि बेंगलुरु का है, जो कि 77.59 डिग्री है ना, मिनट है, 77.59 मिनट है ना, 59 मिनट, ये ईस्ट है ना, ये सबसे नज़दीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद का दोस्तों 78.48 डिग्री ईस्ट है आपका, ठीक है। और नागपुर का 79 के आसपास आपका पड़ता है, 79.08 समथिंग है इसका, ईस्ट है, ये आपका नागपुर का पड़ जाएगा। और पुणे की अगर बात करेंगे तो ये इसका काफ़ी कम पड़ता है, 73.85 डिग्री पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं ईस्ट, चाहे इसको डिग्री, इसको मिनट कहिए, चाहे टोटल को डिग्री कह दीजिए पॉइंट लगा के, तो भी कोई गलत नहीं है आपका। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। तो भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित कराना है बाबू, आप बताइए आप लोग। पहला कह रहा है असम और राजस्थान, तो क्या असम और राजस्थान है सबके सबसे पूर्वी और पश्चिमी? तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, तो क्या ये है क्या? इसके बाद क्या कह रहा है, असम और गुजरात, ये भी आपका है क्या? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात बिल्कुल यही होगा आपका, ठीक है, ये तो बिल्कुल आपका होगा। आप जानते हैं गुजरात वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, अभी बात हुई थी हम लोगों की, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पड़ेगा, ये गुजरात वाला हिस्सा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसमें स्टेटमेंट था दोस्तों, ये इस तरह से है, ये पहला कथन है और ये दूसरा कथन है, ये पहला कथन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही कौन से हैं, है ना। तो बताइए जरा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3%, भाई 2.4% अभी बात हुई थी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर, उत्तर पूर्वी कह रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्वी यानी कि ये भारत का ऊपरी वाला हिस्सा, ये हिस्सा है ना, भारत ऐसे आपने बना लिया, ठीक है, भारत ये भारत वाला हिस्सा, तो इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में कहाँ है भैया भ्रंशोत पर्वत? यहाँ तो फिर क्या फोल्डेबल माउंटेन है, वलित पर्वत है, भ्रंशोत नहीं है। भारत के पश्चिमी हिस्से पर, इस वाले हिस्से पे भारत के पश्चिमी घाट है भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। क्लियर। कौन सा स्टेटमेंट सत्य बताना, तो कोई नहीं सत्य है यहाँ पर, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें भी स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है दोस्तों, दो स्टेटमेंट दे रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका मित्रों है और ये दूसरा स्टेटमेंट। पहला कह रहा है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। देखिए क्या कह रहा है, उसकी उत्तर से लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी ये उत्तर से दक्षिण, ठीक, कह रहा है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, यानी ये कह रहा है, इससे कह रहा है, इससे कह रहा है ये अधिक है। तो कितना है दोस्तों, देखिए 3214 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, ठीक है, और ये 2933 किलोमीटर ये है, 29, यानी ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हुआ। तो दूरी कौन सी है, उत्तर से दक्षिण वाली दूरी, उसे कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो बिल्कुल सही है, सही हो गया स्टेटमेंट पहला आपका, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट आपका है दोस्तों, दूसरा कह रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक या उत्तर माना गया है, बिल्कुल सही माना गया है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट जाते हैं दोस्तों। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है जो भारत की चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पहला कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा कह रहा है सिक्किम, तीसरा कह रहा है हिमाचल प्रदेश, चौथा कह रहा है उत्तराखंड। तो जरा बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो सीमा साझा नहीं करता है? क्या कह रहा है, नहीं करता है ना, ठीक है। बताइए जरा कौन सा राज्य सीमा
स्पर्श नहीं करता है। तो स्पर्श कौन कौन करता है ज़रा ये देख लीजिए। तो क्या करता है ये, सिक्किम करता है क्या, सिक्किम करता है क्या, बिल्कुल करता है, अभी आपको बताया मैंने। हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं, हिमाचल प्रदेश करता ही करता है। उत्तराखंड भी आपका सीमा साझा करता, अक्सर बात होती रहती है। पश्चिम बंगाल जो है ये सीमा साझा नहीं करता, क्यों, क्योंकि इधर आपका पड़ जाता है सिक्किम और उसके बाद तुरंत बढ़ जाता है भूटान। भूटान बीच में आने के कारण पश्चिम बंगाल टच नहीं कर पाता है सीमा उससे, ठीक है। तो यही एक आपका पश्चिम बंगाल ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना, कूट में बताना है। चलिए बताइए, कर्क रेखा भी बताया था हमने, छत्तीसगढ़ से जाती है कि नहीं जाती, मिजोरम से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, राजस्थान से जाती है, सभी से जाती है यार। क्या करना ही तो नहीं पूछा है इसमें, नहीं पूछा है कि कहाँ से गुजरती है आपको, तो सभी से गुजरती है भाई, सभी से ऊपर सभी हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कहना, आप देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, इसमें से कोई गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। पहला कह रहा है कि अरब सागर उत्तर पश्चिम में पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, ठीक है। अरब सागर उत्तर पश्चिम में नहीं होना चाहिए, उत्तर पश्चिम पठार में, ऐसा होना, उत्तर पश्चिम पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट नीचे धंसकर हिंद महासागर जल से भर गया। तो ये आपका स्टेटमेंट है, आपको कोई बताना है गलत। तो ये बिल्कुल आपका सही है दोस्तों, ऐसा ही घटना घटित हुई थी, ये आपका सही स्टेटमेंट है, गलत यहाँ नहीं है। अगला देखिए, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। तो इसमें तो कोई बिल्कुल डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये लोग आते हैं। शिमला भी आता है, डलहौजी भी आता है, नैनीताल, मसूरी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं आपको, लघु या मध्यम हिमालय के अंतर्गत आते हैं, सही है आपका। भारत का सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको, सबसे लंबी है। फिर कह रहा है भारत का सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। तो ज़रा बताइए दोस्तों, ये पिग्मेलियन पॉइंट वहाँ पड़ता है क्या। अरे पिग्मेलियन पॉइंट तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है यार, अंडमान के पास में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जिसे आप पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो भारत का सुदूर दक्षिणी हिस्से में है। तो ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है यहाँ पर लक्ष्य यहाँ पर कह रहा है पिग्मेलियन पॉइंट के बारे में कह रहा है जो पश्चिमी भाग में है, गुजरात के बारे में कह रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। तो यही आपका गलत था। आगे चलिए प्रश्न पे आते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों से सीमा स्पर्श करते हैं। तो इसमें से बताना है कितने राज्य हैं 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कम से कम 2 देशों से सीमा साझा करते हैं। तो कम से कम 2, तो देखो ये सिक्किम है, ये तो 3 से करता ही करता है दोस्तों, है ना। सिक्किम आपका करता ही करता है, 3 देशों के साथ करता है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे तो ये आपका करता है किससे, पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीधा साझा करता है और भूटान से भी इसके बांग्लादेश से भी साझा करता है और भूटान से भी साझा करता है। तो ये भी 3 हो गया, ये 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। चलिए 2 देशों से सीमा स्पर्श को, असम के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो असम किससे किससे करेगा, एक तो बांग्लादेश से, बांग्लादेश, और किससे करेगा भैया, ये भी भूटान से करता है, बांग्लादेश और भूटान से। तो ये 2 हो गया। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो मणिपुर किससे करेगा, मणिपुर ये केवल और केवल क्या पड़ेगा, मणिपुर उधर पड़ता है ना पूर्व, तो यह म्यांमार से करेगा। तो पूछा है 2 देशों से सीमा साझा करता है तो कौन हो जाएगा भैया, असम हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, असम का, ठीक है, असम का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कूट में चूंकि बताना है ना, तो कह रहा है कम से कम 2 राज्यों से, तो कम से कम 2 राज्यों में 3 हो जाएंगे आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन जो पहला, दूसरा, तीसरे का किसे में दे रहा है, इसमें से आप जो देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य आपके हैं कम से कम ये जो साझा करने वाले राज्य हैं। तो इसमें से आप क्या कह सकते हैं भाई, इसमें तो आपको बताना होगा ना, इसमें बताना होगा पहले, दूसरा, तीसरे, हाँ है तो इसमें ऑप्शन, ये चौथा का मणिपुर कहाँ दे दिया है, मणिपुर नहीं, असम, यहाँ तीसरा ऑप्शन होना, थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो गया दोस्तों, ये 3 होना चाहिए, 3 असम है असम है, मणिपुर तो केवल 1 से करता है तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तीसरा चौथा यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा तब,
ठीक है, यहाँ पर करना होगा, तीसरा नंबर इसको करना होगा, चौथा नंबर असम को करना होगा। मणिपुर या नहीं सॉरी, यहाँ पे असम, ये सही है, सब सही है। इसमें करना क्या है, असम तक ही है, तो यहाँ पर 4 लिखा तो इसको 3 कर देना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं ऑप्शन भी सही था, सॉरी यार, यहाँ पर असम है, मणिपुर नहीं होगा। हाँ ठीक है सॉरी ये 3 होगा, ये बाकी तो मैंने बता दिया ना। मणिपुर जो है केवल 1 से करता है, तो 4 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। बताइए जवाब फट से। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। ठीक है, 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए आपको, सही है ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से। फिर कह रहा है श्रीलंका भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा लगा हुआ है, तथा पाक जल संधि द्वारा लगा हुआ है। तो इसमें से आपको बताना होगा, कह रहा है भारत खंभात की खाड़ी, अरे नहीं भाई देखिए, एक चीज़ यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। भारत पाक जल संधि से थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो समझ में आए। खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात के तट के पास में, यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ठीक है, बताइए। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी होता तब सही हो जाता है, इस नाते ये गलत हो जाएगा, नहीं पहला सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा दोस्तों स्टेटमेंट। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के आरोही अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर पूछ लिया है कि कितनी ऊंचाई है सी लेवल से। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आप याद नोट कर लीजिएगा दोस्तों। श्रीनगर की जो सी लेवल से ऊंचाई है वो 1589 मीटर है, नोट कर लीजिएगा। शिमला की जो है वो 2295 मीटर है। ठीक है, और कोहिमा की जो ऊंचाई है वो 1446 मीटर है दोस्तों, और शिलोंग की जो है 1496 है, 1496 मीटर। तो ये आपको बताना है। अब पूछा क्या है इसमें, पूछा प्रश्न में आपके कहा है कि समुद्र तल से अवरोही क्रम में, अच्छा क्रम में आपको बताना था, तो मैंने आपको बता दिया क्रम में। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रम में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अवरोही यानी घटते हुए क्रम में आना है तो पहले हो जाएगा सिक्किम, नंबर 1 पे हो जाएगा सिक्किम, सॉरी अरे शिमला हो जाएगा, सिक्किम नहीं यार, शिमला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, शिमला की जो ऊंचाई है 2295, तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। दूसरे नंबर पर श्रीनगर का नंबर आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम तो शिलोंग का नंबर आ जाएगा तीसरे, और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा कोहिमा जो बचा है आपका। तो होना चाहिए ऑप्शन में क्या, तुरंत आपको देखना होगा 2 1 4 3 का ऑप्शन जो होगा वही सही हो जाएगा। 2 1 4 3 का पहला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नंबरिंग 1 2 आंसर में कर देना है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। कह रहा है भटिंडा, पठानकोट, पटियाला, अंबाला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त नगरों को पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित ई का सही क्रम लिखिए। अवस्थिति का सही क्रम लिखना है, तो कहाँ से बनाना है दोस्तों, इसका पूछ रहा है यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर बनाना है आपको। पश्चिम यानी इधर से इधर की ओर बताना है, पश्चिम से पूरब। ये भी अगर आप मैप देखे होंगे तभी आप बता पाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि कौन सा क्रम किधर से आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, सबसे पहले पड़ेगा भटिंडा। ठीक है, क्या पड़ेगा, भटिंडा। दूसरे नंबर पर पड़ेगा पठानकोट। ठीक, और तीसरे नंबर पर पड़ेगा पटियाला, और चौथे नंबर पर अंबाला। ये क्रम में ही दिया हो दोस्तों, तो यही क्रम है पश्चिम से पूरब का क्रम। तो यही क्रम 1 2 3 4 वाला जो भी होगा, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न 3 स्टेटमेंट के साथ है, इन स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हैं। चलिए पहला कह रहा है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अवनत है। उत्तर से दक्षिण की ओर अवनत है यानी झुका हुआ, जबकि पूर्वी घाट
अनियमित और विच्छेदित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। उल्टा कह दिया दोस्तों, इसने उल्टा कह दिया, गलत हो गया स्टेटमेंट इसका उल्टा कहने के नाते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, पश्चिमी घाट की अन्नाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक है। कहाँ की है, पश्चिमी घाट की है ये दोस्तों, पश्चिमी घाट की अन्नाई मुड़ी है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो चोटी है इसकी जो सबसे ऊंची वो डोडा बेट्टा है, 2629 है उसकी ऊंचाई, 2629 है डोडा बेट्टा की, ठीक है। और महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, यहाँ पर पश्चिमी घाट कह दिया जो कि गलत है, पूर्वी घाट कहता तो सही हो जाता। 1501 मीटर ऊंचा है दोस्तों, 1501 मीटर ऊंची है महेंद्रगिरी, ठीक है, जो कि पूर्वी घाट की। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाए, नहीं पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कूट में पहले नंबर पर है, तो इस नाते इसका हो जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ऑप्शन था, ये पहला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब पुदुचेरी के बारे में बात करनी है आपको। कह रहा है पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे जिले शामिल हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, ये गलत हो गया भाई। एक तो आपका माहे जो पड़ता है वो कहाँ यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल नहीं, वो तो आपका पड़ जाएगा केरल में, जो कि अरब सागर में पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें से केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपका है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए पहला क्या है, आपको विचार करते हैं दोस्तों। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच स्थित है, ये कह रहा है आपका। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच स्थित है, नहीं भाई ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही, लूनी नदी से लेकर जैसलमेर के बीच स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। अगला अगर सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ठीक है, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिणी प्रायद्वीप से अलग करते हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है। हाँ भाई ये सही बात आपकी कही गई है कि ये जो सिंधु गंगा का मैदान जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिणी प्रायद्वीप से अलग करता है। जी हाँ, यानी कि कहने का मतलब कि हिमालय और प्रायद्वीप के बीच में पड़ता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका है। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है, पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। जी हाँ, ये पतली है, यानी पट्टी इसकी जो पश्चिमी घाट के जो तट हैं वो पतले हैं, ये सही कह रहा है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, पहला गलत था, तो दूसरा तीसरा का ऑप्शन 2 पे है, तो ये सही हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए आप लोग, हमको जवाब फटाफट आपका आ जाना चाहिए। कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर के बीच में, पोरबंदर से सिलचर के बीच में। और कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर और पोरबंदर से सिलचर के रूप में, जम्मू से कश्मीर और पोरबंदर से सिलचर। फिर कह रहा है श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। तो आपको जवाब देना है। तो देखो दोस्तों, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, सिलचर जो कि असम में पड़ता है, यहाँ इसको कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं भाई ये 5वां नहीं है बल्कि 7वां है, ये गलत हो गया। भारत की तटरेखा इतनी लंबी है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, तटरेखा तो इसकी लंबी है भाई, ठीक है, तटरेखा तो इतनी लंबी है 7516.6 मीटर। भारत का स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों के साथ मिलता है। तो भारत की जो स्थल सीमा है वो 8 पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं, इसके अलावा कोई और देश नहीं है। 7 पड़ोसी देशों से मिलती है, 8वां कौन से बना दिए भैया आप,
7 पड़ोसी देशों के साथ मिलती है। कौन कौन सा मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक तरफ से शुरू करिए, पाकिस्तान भैया को ले आइए, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को आ जाइए, फिर चीन आ जाता है, ये तीसरे नंबर का चीन है। चीन के बाद क्या आएगा, नेपाल आएगा, नेपाल के बाद क्या आएगा, भूटान आएगा, ठीक है, भूटान आपका हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, बीच में आ जाइए बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार। तो कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ोसी देश हैं, 8 नहीं है दोस्तों, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, केवल दूसरा सही है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो केवल दूसरे का स्टेटमेंट जो 2 दे रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राम सेतु शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है राम सेतु, ये हमें आपको बताना है। चलिए एडम ब्रिज की बात कर रहा है, राम सेतु को एडम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है धनुषकोडी से, फिर कह रहा है पम्बन द्वीप से, फिर कह रहा है रामेश्वरम से, फिर कह रहा है मंडपम से आपका। तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, धनुषकोडी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकमोहन रेखा बनाती है किसके मध्य, भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। तो बिल्कुल अभी पिछले प्रश्न पे हुआ तो 1914 में मैकमोहन महोदय ने खींची थी इस रेखा को, जो कि जो है ब्रिटेन इसको चीन मानता नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न में आइए, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय कौन की स्थापना, ये क्या है, भारतीय मौसम मुख्यालय की स्थापना के कालानुक्रम में, ऐसे नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट, ये होना चाहिए भारतीय मौसम मुख्यालय कौन नहीं को होना चाहिए, मुख्यालय को गलत कर दीजिए, मुख्यालय को हटाइए इसको, उसकी स्थापना अब सही है, ये स्थापना सही रहेगा, स्थापना के कालानुक्रम होगा, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मौसम मुख्यालय जो बनाए गए हैं उनके कालानुक्रम की बात कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कौन मौसम मुख्यालय पहले बनाए गए उनका सही क्रम में लिखिए। क्या कह रहा है, सही क्रम उत्तर का चयन कीजिए, मतलब बताइए क्रम में कौन कौन पहले बनाए गए, है ना। तो कह रहा है दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे, इनमें से बताना है मौसम मुख्यालय भारत में कौन पहले बनाए गए, क्रम में बताना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मुख्यालय बनाए गए, तो सबसे पहले जो बनाया गया था आपका मुख्यालय वो 1874 में कलकत्ता में बनाया गया था, जब अंग्रेज थे आपके 1875 ईस्वी में। फिर इसके बाद बनाया गया जो है शिमला में बनाया गया था, ठीक है, शिमला में 1905 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक। और इसके बाद में आपका पुणे में बनाया गया था 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में पुणे में, और सबसे लास्ट दिल्ली में बनाया गया 1944 ईस्वी में। क्लियर। तो आप याद रखिएगा इसको कि सबसे पहले कहाँ बना, कोलकाता में मौसम मुख्यालय बना था, फिर इसके बाद शिमला में 1905 में बनाया गया था दोस्तों, फिर पुणे में 1928 में बनाया गया था, और लास्ट में 1944 में नई दिल्ली में बनाया गया था। क्लियर। चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरह से क्रम में आपको बताना होगा। तो आप क्या बताएंगे, मैंने बताया कोलकाता पहले, फिर शिमला आपका है, फिर पुणे है, तो 2 3 4 और 1 का जो ऑप्शन होगा वो उस हिसाब से आप कर देंगे। चलिए इसमें ABCD दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा निर्धारित करती है किसके, रेड क्लिफ किसके बारे में करती है। तो बिल्कुल भारत पाकिस्तान अपना पड़ोसी दोस्त, तो उससे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके बीच में ही रेड क्लिफ सीमा है। चलिए मैकमोहन तो चीन के बीच में है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न समय कहलाता है। तो 82.5 डिग्री दोस्तों, 82 डिग्री इसमें से ऑप्शन कोई है, देखिए ये दिख रहा है, तो ये 87 डिग्री 30 मिनट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 85 डिग्री 30 मिनट ये भी गलत हो जाएगा। 84 डिग्री 30 मिनट ये भी गलत हो जाएगा। तो निश्चित तौर से 82 डिग्री 30 मिनट जो है चौथे ऑप्शन में होगा। अगला है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रति व्यक्ति ठोस अवशिष्ट कहाँ पर निकलता है, ठोस अवशिष्ट कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा दोस्तों, बताइए। चलिए मेट्रोपॉलिटन सभी है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है और दिल्ली है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा अवशिष्ट निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है भैया, मुंबई की है। तो सबसे ज़्यादा अवशिष्ट जो है निकलते हैं यहीं पर निकलते हैं। और 2018 के आंकड़े अगर देखे जाएँ तो भारत में 5.29% मैट्रिक टन ठोस अवशिष्ट महाराष्ट्र में जो है पूरे भारत में निकलते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र उसमें से अगर बात करेंगे हम लोग तो 82.3 लाख मैट्रिक टन, कितना, 82.38 लाख मैट्रिक
टन ठोस अवशिष्ट का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला बात हो गया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन, 39 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपको देखना है प्रश्न को। पहला कह रहा है आपका दर्रे के में कि तांगलाला लद्दाख कह रहा है, हल्दी घाटी कह रहा है राजस्थान, और फिर कह रहा है दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा कह रहा है आपका असम। ठीक है, असम कह रहा है। हाँ दोस्तों, तो इसमें आपको जवाब बताना होगा, बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो तांगला लिखा है ये थांगला दर्रा है, थांगला या तांगला भी है तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी सुमेलित है। हल्दी घाटी राजस्थान ये भी है, सही है। दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश ये भी सही है। संयोग से इसमें कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, सभी सही दिए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु मूल भूमि का कह रहा है दोस्तों, मुख्य भूमि का। तो इंदिरा पॉइंट तो आपका तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इंदिरा कॉल कह रहा है कन्याकुमारी और किविथु, तो कन्याकुमारी आपका मूल भूमि का होगा, चूंकि मुख्य भूमि शब्द यूज किया है तो इस नाते ये हो जाएगा। अगर ये कहता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता आपका। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों ने 40 प्रश्नों की श्रृंखला कर ली। आशा करता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी का ये सेगमेंट आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, और जितने भी क्लासेज आप लोगों को मिल चुकी हैं उनकी कृपया क्लासेज अगर चाहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस तो उनको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।